गैस बहुत कम आती है और उस पर साग बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज आपके साथ बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी आप साग बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मेहनत के साथ काफ़ी सारा साग बनाकर स्टोर कर लिया है और इस तरह से डब्बों में डालकर मैं फ्रीज़र में इनको जमा दूंगी और जब ज़रूरत होगी तो मैं इनको निकाल कर तड़का लगा लूँगी। आप ये बहुत ही आसानी के साथ साग बनाकर स्टोर करके रख लें, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपके साथ बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करूंगी, वीडियो को अंत तक लाजमी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साग की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया है, 1 किलो पालक ली है और आधा किलो बाथू लिया है, जिसे कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे वॉश कर लूंगी ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब यहाँ पर मैं एक कुकर ले लूंगी और उसमें सारा साग डाल दूंगी जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं आधा पाव हरी मिर्चें डाल दूंगी। साग की क्वांटिटी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ और इसमें आधा पाव हरी मिर्च भी हमने शामिल कर देनी है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी भी डाल दूंगी। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी शामिल कर देंगे, जितना आपको पसंद है उसके मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें और इस कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दें। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है तो इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह की है कि साग जो है वो बिल्कुल नरम मुलायम हो चुका है कि अब ये हाथ के साथ भी बहुत ही आसानी के साथ घोटा जाएगा। हल्का हल्का सा ये पानी है इसमें और इसमें अब मैं 2 से 3 चम्मच के करीब मक्की का आटा ऐड कर दूंगी। ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है वो अब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा आटा डालने की वजह से। और अब मैं इसको हाथ की मदद से ही मैश कर लूंगी क्योंकि ये इतना नरम हो चुका हुआ है कि हम चम्मच से ही इसको घोट सकते हैं। इसमें मुठानी चलाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं और ये इतना ज़्यादा गल चुका है कि हल्का सा चम्मच चलाने से ही ये बहुत ज़्यादा पेस्ट की शक्ल में बनता जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुलायम बन गया है। इसको जूसर में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकर में बंद करने की वजह से ये बहुत ही कम वक्त में नरम मुलायम साग बन के रेडी है। हल्का सा चम्मच चलाने से ही ये बिल्कुल मेहंदी की तरह नरम मुलायम पेस्ट बन गया है। मैंने थोड़ी सी मेहनत करके काफ़ी सारा साग बनाकर रख लिया है और इनको अब मैं फ्रीज़र में जमा दूंगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा साग निकाल कर उस दिन तड़का लगा लूँगी। अक्सर ऐसी खवातीन बार बार साग बनाने और पकाने से बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाती हैं, तो वो भी यही तरीका करें, एक दिन बैठकर काफ़ी सारा साग बना लें और इस तरह से डब्बों में डाल के फ्रीज़र में जमा दें और जब ज़रूरत हो तो निकाल कर इसको तड़का लगा लें। ठीक है, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने अब एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जीरा डाल दूंगी। जीरा हल्की सी खुशबू आने तक पकाएंगे और इसके बाद में 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है वो इसमें डाल दूंगी। अब लहसुन अदरक को हमने इतनी देर तक पकाना है कि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्यारी सी मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद सुर्ख मिर्च ली है, ये मुझे बहुत पसंद है, साग में ये इतनी टेस्टी लगती है और छुरी की मदद से मैंने इनमें 2-3 सुराख कर लिए हैं ताकि ये ऑयल में जाने के बाद जो ज़ोर से फटती हैं वो ना फटें। ठीक है, और आप भी ये सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, मज़े की लगती है साग में। इसके बाद यहाँ पर अब मैं साग डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाया था, हल्का हल्का गोल्डन हो चुका था। तब इसके बाद मैंने इसमें साग डाल दिया है। अब साग को हमने खूब अच्छी तरह से तड़के में फ्राई करना है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी के कितना मज़े का ये साग लग रहा है। मैंने देसी घी में बनाया है, आप चाहे तो सादे घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। और इस दौरान अब आप इसका नमक जो है वो टेस्ट कर लें और अब आप देख सकते हैं कि कितना लिक्विड और
मज़े का ये बनके मुलायम सा मक्खन की तरह तैयार हो गया है। और बस अब हम इस चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये मैंने फ्रिज में से एक डब्बा निकाला था और उसको मैंने तड़का लगा लिया है। और एक डब्बा भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, आप चाहें तो छोटे छोटे डब्बों में भी बंद करके रख सकते हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से आप डब्बे बना लें और जब ज़रूरत हो तो एक डब्बा निकाल कर आप उसको तड़का लगा लें, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो साग है वो बिल्कुल बनकर तैयार है और चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। और अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से, ठीक है, ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर आप देखें मैंने बर्तन चेंज कर लिया है और यहाँ पर साग जो है ठंडा होने पर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और मकई की रोटियां मैंने बना कर रखी हुई थी, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि मकई की रोटी भी बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाती है। और साग के ऊपर मक्खन का पेड़ा और मकई की रोटी के साथ क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई है।